चलिए अब हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं। दूसरा फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था? दूसरे फैक्टर में हमने देखा था कि एंगल लेंथ ऑफ द डे, कि दिन कितना बड़ा होता है उसका कैसे इंसुलेशन प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दिन जितना बड़ा होगा सूर्य की रोशनी उतनी देर तक आती रहेगी और इंसुलेशन उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये दिन बड़ा क्यों हो जाता है और छोटा क्यों हो जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। दिन बड़ा क्यों होता है, छोटा क्यों होता है, इसको देखते हैं। क्योंकि पृथ्वी जो है वो एक तरफ 37 डिग्री झुकी हुई है। तो अभी देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के सामने झुकी हुई है और उसका नॉर्थन भाग जो है सूर्य के सामने है। तो क्या है, ये जून का महीना है और ये जो है सूर्य का रोशनी जो है पृथ्वी के कर्क रेखा पे सीधे पड़ रही है। तो क्या हो गया कि नॉर्थन भाग क्योंकि सामने है तो इसीलिए नॉर्थन भाग में पूरा रोशनी ज़्यादा है। देखिए, पृथ्वी झुकी हुई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य का जो रोशनी होगा वो भी झुका हुआ होगा और वो जो है पृथ्वी के आधे भाग पे इस तरह से आएगा। इस तरह से नहीं आएगा, वो जो है सीधा सीधा ही आएगा। आधे भाग पे रोशनी पड़ेगी और आधे भाग पे नहीं पड़ेगी। तो पृथ्वी के आधे भाग पे रोशनी पड़ रही है, लेकिन क्या हो गया है कि पृथ्वी क्योंकि झुकी हुई है इसीलिए उसका नॉर्थन भाग जो है ज़्यादा उजाले की ओर पड़ गया है और साउथर्न भाग जो है ज़्यादा परछाई की ओर पड़ गया है। तो साउथर्न भाग में क्या है, ज़्यादा परछाई है, इसका मतलब कि उधर में ज़्यादा अंधकार है और उधर में रात का भाग है। इसीलिए क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में रात बड़े होंगे, लेकिन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, वो दिन बड़ा होगा। और देखिए यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, दिन जो है काफ़ी बड़ा है। दिन का शुरुआत यहाँ से सुबह होगा और दिन जो है पूरा यहाँ से जाके यहाँ तक दिन खत्म होगा। तो दिन जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी बड़ा होगा, जबकि रात जो है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम भाग जो है वो अभी रात में पड़ गया है। इस तरह से जो है ये दिन और रात जो है प्रभावित होता है। दिन और रात जो है कभी बड़ा और कभी छोटा होता है। तो गर्मियों के समय में जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही होती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर आगे की ओर झुका होता है, उस समय जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ी हो जाती है। दिन के बड़े हो जाने से इंसुलेशन ज़्यादा मिलता है, वर्टिकल रेस से भी इंसुलेशन ज़्यादा मिलता है और इसलिए गर्मी बढ़ जाती है। जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि वहाँ पे इंसुलेशन अभी कम पहुँच रहा है, क्योंकि वर्टिकल रेस नहीं ऑब्लिक रेस वहाँ तक पहुँच रही है और उसके साथ ही साथ वहाँ पे दिन नहीं रात बड़ी है, इंसुलेशन कम मिल रहा है और इसीलिए वहाँ पे ठंडी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम समझे कि दिन का क्यों बड़ा और छोटा हो जाता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दूसरा एक बात हमेशा बोला जाता है कि ध्रुवों पे जो है 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। ये कैसे होता है? तो देखिए, पृथ्वी जो घूम रही है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, ऐसे नहीं घूम रही है, मतलब कि इस एक्सिस के बराबर नहीं घूम रही है। पृथ्वी यहाँ से घूम रही है। जब पृथ्वी यहाँ से घूम रही है तो क्या होगा कि पृथ्वी का ये जो इतना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट एक बार दिन में और फिर एक बार दिन में और फिर रात में, फिर दिन में फिर रात में आएगा। लेकिन उसका जो मध्य वाला भाग हो, किसी भी चक्का या फिर किसी चीज़ को घुमा के देखिएगा कि उसके जो धुरी वाला भाग होता है वो ज़्यादा घूमता है, ना कि केंद्र वाला भाग। केंद्र भाग वहीं स्थिर रहता है। तो उसी तरह से पृथ्वी का जो केंद्र है, जो कि अभी उजाले की तरफ पड़ गया है, वो स्थिर रहेगा और वो हमेशा लगभग 6 महीने तक वो उजाले में ही रहेगा। तो ये जो भाग है पृथ्वी का, जो ध्रुव वाला भाग है, वहाँ पे दिन ही रहेगा 6 महीने तक, वहाँ पे रात नहीं होगी, क्योंकि वो तो यहीं पे घूमता रहेगा। ये सारे पॉइंट, ये सारे भाग जो है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले जाए वो सारा पॉइंट जो है घूम के एक बार दिन में फिर रात में जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये हमेशा दिन में ही रहेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, परछाई से वो दूर दिन में है। तो ये दिन में जब रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रात नहीं होगी और यहाँ पे 6 महीने दिन रहेगा। ठीक उसी तरह से जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, देखिए अब परछाई में पड़ गया है और वो 6 महीने तक अब परछाई में ही रहेगा। इसीलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने अभी रात रहेगी और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने दिन रहेगा। और फिर जब साउथर्न हेमिस्फीयर में 6 महीना दिन आएगा, उस समय नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 6 महीना के लिए रात आ जाएगी। तो इस तरह से दिन जो है कैसे बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है और इंसुलेशन पर कैसे प्रभाव करता है, इसको हम लोग जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिर से ये जब इंसुलेशन साउथर्न हेमिस्फीयर में कैसे दिन बड़ा कर देता है, फिर उसको देखते हैं।